हमास के हमले पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास का हमला 9/11 के हमले से भी 10 गुना बड़ा। यह बहुत बड़ी बात कही। अमेरिका अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। हमास का लक्ष्य इजराइल पर हमला करना है। यह एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। If you look at this in proportion to the size of Israel's population, this is the equivalent of 10 9/11s. That's how big and how devastating this attack has been. तो देखिए 10 9/11 के हमले के बराबर इसे करार दिया गया है। हमास ने जिस तरह से इजराइल के अंदर दाखिल होकर बर्बर और वहशियाना हमला किया, उसे अमेरिका इस तरह से करार दे रहा है। वहीं जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल दौरे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन पहुंच गए हैं। एंटनी ब्लिंकन आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। अब्बास से मिलने से पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी ब्लिंकन की अहम मुलाकात होगी। ब्लिंकन कतर, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र का भी दौरा करेंगे। तो देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर खास मकसद को लेकर हैं। आखिर अमेरिका का मिशन है क्या, ये जरा हम आपको समझाते हैं। अमेरिका का ऑपरेशन हमास के खिलाफ इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है, ये हम सब जानते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने बतौर यहूदी इजराइल आने की बात कही। हमास के समर्थन में मुस्लिम देशों को साथ आने से रोकना, ये अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। यूएई, सऊदी अरब के साथ बेहतर रिश्ते से मदद लेने की कोशिश की जा रही है। यही वजह कूटनीति के जरिए मिडिल ईस्ट को हमास के साथ जाने से रोकना अमेरिका का सबसे बड़ा मोटिव नजर आ रहा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ रूस ईरान की योजना को नाकाम करना चाहता है। बंधक बने अमेरिकी, इजरायली और दूसरे देशों के नागरिकों को छुड़ाना भी एक प्रमुख मकसद है। राजेश जी, क्या लगता है अमेरिका की ये कोशिशें रंग लाएंगी क्या? क्योंकि एक तरफ हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में, और दूसरी तरफ अमेरिका मुस्लिम देशों को रजामंद कर रहा है इस फेवर में आने के लिए कि वो हमास का साथ ना दें, फिलिस्तीन के साथ ना खड़े हों। देखिए, कूटनीति में तो यही उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि अगर सारा मुस्लिम समुदाय जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाए और उन पर जंग छेड़ दे, तो मिडल ईस्ट में इस तरह की इंस्टेबिलिटी आ सकती है जो कई दशकों तक उनकी जो जीवन शैली है उस पर प्रभावित करेगी। और जो मिडल ईस्ट में जितना भी ऑयल है, तेल है, उस इंस्टेबिलिटी से उस पर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर जो है असर पड़ेगा। तो ज़रूरत ये है, और मेरे हिसाब से सऊदी अरब और यूएई तकरीबन जैसे वो अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ इजराइल के साथ मिलने के तैयार थे, तो वो ज़रूर ये दोबारा सोचेंगे कि क्या इस तरह का जो मुस्लिम समुदाय का जो हमला अगर इजराइल पे हो गया तो उस पर क्या उन पर भी असर पड़ेगा। तो सब सोच करके, और मेरे ख्याल से कूटनीति में कामयाबी की थोड़ी सी आसार नज़र आ रहे हैं जब ब्लिंकन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो देश मान जाए, गवर्नमेंट मान जाए, क्या पब्लिक मानेगी? क्योंकि अभी जो सऊदी अरब का रुख है या यूएई का रुख है, वो अपने पब्लिक रिएक्शन को देखकर उन्होंने अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया है। तो क्या वो अपने पब्लिक को समझा पाएंगे कि ये किस तरह का ठीक बात है। और हमास की तरफ से जिस तरह से ये अपील की गई है कि मुस्लिम देश साथ आए, उसके साथ खड़े हों, लड़ने के लिए सेना भेजें, एक तरह का दबाव तो मुस्लिम वर्ल्ड पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं? क्या वाकई मुस्लिम वर्ल्ड आज की तारीख में हमास के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखा पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो भी हमास की उस करतूत के बाद जो इजराइल में अंजाम दी गई।